तो मेरे दोस्तों खामजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट तो कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये फाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग बहुत ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है और इसी चक्कर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी, बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक होगा और हम सबको मजा ही आने वाला है। जैसे ही फाइट कंफर्म हो गई थी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, पर ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है। शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पे किस चीज को लेकर टारगेट कर सकते हैं खामजा चिमाएव को, या फिर खामजा चिमाएव किस चीज को लेकर टारगेट कर सकते हैं। खामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की क्या ट्रेनिंग चल रही है इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड और खामजा चिमाएव की स्टोरी क्या है। ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ पहले फाइट करते थे, एग्जैक्टली इन दोनों की दोस्ती थी या नहीं, ये सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और डेना व्हाइट ने तो लिटरली बॉम्ब फोड़ दिया है ये वाली फाइट अनाउंस करके। ज्यादा दिन बचे नहीं है मेरे दोस्तों, ये महीना खत्म होने के बाद सिर्फ अप्रैल मंथ बचता है। 9 मई को ये वाली फाइट होगी और जबरदस्त फाइट होगी। आने वाले सारे मंथ्स में हमें सिर्फ कंट्रोवर्सीज और ट्रैश टॉकिंग देखने मिलने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो मेरे दोस्तों और वीडियो को हाइप कर देना। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला आली रे आली आता तुझी बारी आली। अब ऐसा कहने का मौका आ चुका है शॉन स्ट्रिकलैंड को, बिकॉज उसकी बारी आ चुकी है। जिस तरीके से वो ट्रैश टॉकिंग कर रहा था खामजा चिमाएव को लेकर, जिस तरीके से वो भली बुरी चीजें कह रहा था खामजा चिमाएव को लेकर, अब उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा ऑक्टोगन के अंदर। बिकॉज 9 मई को ये वाली फाइट होगी। बहुत ही जबरदस्त हाइप बनी है दोस्तों ये वाली फाइट की, और आने वाले समय में बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग हमें देखने मिलने वाली है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज यहाँ पे देखने मिलने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर फाइट तक। अब इसी चीज को लेकर मैं आप सबको 2-3 चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो खामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड पहले एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। आप अगर 2021-22 की वीडियोस देखते हो तो खामजा चिमाएव तब वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट किया करते थे और शॉन स्ट्रिकलैंड तब मिडिल वेट डिवीजन में थे। तब ये दोनों फाइटर्स साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। शॉन स्ट्रिकलैंड रेसलिंग की प्रैक्टिस लिया करते थे खामजा चिमाएव से, और खामजा चिमाएव स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस किया करते थे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। तो ये दोनों की दोस्ती बहुत सही चल रही थी एक समय तक। जब भी ये दोनों की फाइट्स फिक्स होती थी तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। आप अगर गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस खामजा चिमाएव वाली फाइट देखते हो तो उसमें ट्रेनिंग कैंप में शॉन स्ट्रिकलैंड ने उसको हेल्प करा था, और वो फाइट में आप देख सकते हो कि खामजा चिमाएव ने किस तरीके का स्ट्राइकिंग का प्रदर्शन किया था। और शॉन स्ट्रिकलैंड ने जिस तरीके से नसरुद्दीन इमाम को हराया, कहा जाता था कि खामजा चिमाएव ने उसको ट्रेनिंग दी थी रेसलिंग की। आपको पता नहीं होगा तो नसरुद्दीन इमाम को हरा चुका है शॉन स्ट्रिकलैंड। ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों के बीच में पहले से ही राइवलरी थी, वो तो अब जाके चालू हुई है। देखो हमेशा फाइटर्स अपना नैरेटिव चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही खामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड ने करा। और उसके बाद जो चला है, शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी पर्सनल लेवल पे जाके खामजा चिमाएव को टारगेट किया। खामजा चिमाएव को उसके रिलीजन के बारे में बोला, उसकी कम्युनिटी के बारे में बोला, उसके कंट्री के बारे में बोला। हालांकि खामजा चिमाएव ने भी सेम उसी तरीके से टारगेट करा शॉन स्ट्रिकलैंड को। सोशल मीडिया पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शॉन स्ट्रिकलैंड को सीधा सीधा टारगेट करा है। अमेरिकन बिच कहा था एक समय तो बात ऐसी है कि यूएफसी को अब मौका मिल चुका था। हालांकि एक चीज मैं मानता हूं, नसरुद्दीन इमाम को चांस मिलना चाहिए था। पर यहां पे अगर कोई बड़ी फाइट, एक फाइट ऐसी जिसमें बहुत सारे फैंस आ सकते हैं, जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, जिसमें बहुत सारा मसाला हो, तो वो फाइट है शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस खामजा चिमाएव। ये चीज यूएफसी को पता है। इसी वजह से नसरुद्दीन इमाम जो नंबर 1 कंटेंडर है और वो जो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, उनको यहाँ पे वो चीज मिल नहीं पाई है। उसकी जगह पे शॉन स्ट्रिकलैंड को मिली, और ये चीज बड़ी सही करी है यूएफसी ने दोस्तों। ऐसी फाइट्स देखने का कब से हमें इंतजार था। हमें ट्रैश टॉकिंग देखनी थी, हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बवाल होता है वो हमें देखना था, वो अब हमें देखने मिल जाएगा। और इन दोनों की दुश्मनी कुछ इस कदर है कि डेना व्हाइट ने ऐसा बोल दिया कि सिक्योरिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज खामजा चिमाएव की अगर हरकतें देखे और शॉन स्ट्रिकलैंड की अगर हरकतें देखे तो पब्लिक में ये भिड़ना चालू हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकना, एक दूसरे को मारना, ये सारी चीजें हो सकती है, या फिर बैक स्टेज पे जाके ये लड़ाई हो सकती है। आपको पता नहीं होगा तो खामजा चिमाएव ने ऐसे बहुत सारी चीजें करी है, एज वेल एज शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी ऐसी बहुत सारी चीजें करी है। तो डेना व्हाइट ने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत सारी चीजें सीखी है। आपको पता होगा कि इस्लाम मकाशेव वाली फाइट में डिलॉन डेनिस का क्या हश्र हुआ था, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये दोनों फाइटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और एक दूसरे के साथ
तक भिड़ जाएंगे या फिर बैक स्टेज में भिड़ जाएंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि फाइट के पहले कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से फाइट कैंसिल ही हो जाए। और रही बात इन दोनों की ट्रेनिंग की, तो दोस्तों मैंने अभी अभी वीडियोस देखी खामजाद चिमाएव की और शॉन स्टिकलैंड की भी। खामजाद चिमाएव यहाँ पे स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं खलील राउंट्री के साथ। ऐसा कहा जाता है कि खामजाद चिमाएव स्ट्राइकिंग में इतने अच्छे नहीं है, पर दोस्तों ये वाली वीडियो देखो आप, खलील राउंट्री जो क्विक बॉक्सर है, खलील राउंट्री जो मुए थाई फाइटर है, उसका क्या हालत कर दिया खामजाद चिमाएव ने ट्रेनिंग में ही। और शॉन स्टिकलैंड की जो वीडियो आई उसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि वो प्रैक्टिस करे रेसलिंग की। दोस्तों एक चीज मान लो, जैक डेला मेल्डेना भी ये चीज कर चुका है, ड्रिकस डुप्लेसिस भी ये चीज कर चुका है। जब आप कोर रेसलर के साथ फाइट करते हो तब 1-2 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग कोई किसी काम की नहीं आती दोस्तों। मानो या मत मानो, 2-3 महीने की ट्रेनिंग शॉन स्टिकलैंड को नहीं हेल्प करने वाली है खामजाद चिमाएव के अगेंस्ट, बिकॉज खामजाद चिमाएव सिर्फ रेसलिंग नहीं करता, उसके स्पीड के साथ भी मैच करना होता है। उसका स्पीड इतना ज्यादा डायनेमिक है, लाइटनिंग स्पीड के साथ वो जाता है और टेक डाउन करता है। एक होता है सिर्फ टेक डाउन करना और एक होता है लाइटनिंग स्पीड के साथ टेक डाउन करना। आज तक यूएफसी के हिस्ट्री में लाइटनिंग स्पीड के साथ टेक डाउन करने वाला सिर्फ खामजाद चिमाएव ही है। आप लोग बोलोगे खबीब की रेसलिंग तो बहुत अच्छी है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, खामजाद चिमाएव मात्र 6 सेकंड में टेक डाउन करते हैं दोस्तों। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है और ये फाइट का आउटकम मुझे दिख रहा है, पर प्रेडिक्शन वीडियो में बताऊंगा आने वाले समय में। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में वीडियो बनाऊंगा थोड़ा डिटेल में, इन दोनों की क्या क्या टैक्टिक्स हो सकती है, किस तरीके से वो प्लान रख सकते हैं। अगर ये फाइट 5 राउंड चली गई तो 5 राउंड में किस तरीके से दोनों फाइटर्स फाइट कर सकते हैं, ये सब के बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एक भी मत मिस करना, बिकॉज रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, बिकॉज आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स होने वाली है। तो अगर ये वाली फाइट्स आप मिस करते हो तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे मेरे दोस्तों, बिकॉज ये वाली फाइट्स में इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और इतना ज्यादा ट्रैश टॉकिंग होने वाला है कि आप सबको मजा ही आ जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी का अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।